दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे तीन सेविंग्स अकाउंट को। एचडीएफसी सेविंग्स मैक्स अकाउंट, आईसीआईसीआई सिल्वर सेविंग्स अकाउंट और आईडीएफसी फास्ट वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड सेविंग्स अकाउंट। तो ये तीन सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर करके देखेंगे कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सही हो सकता है और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ख्याल से कौन सा अकाउंट सबसे अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोफिनो चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो तीन सेविंग्स अकाउंट आज हम कंपेयर करेंगे, ये तीनों ही अकाउंट 25,000 मेंटेनेंस वाला कैटेगरी का अकाउंट है। तो चलिए पहले इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। तीनों अकाउंट की मेंटेनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो तीनों अकाउंट में हम लोगों को 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। सेविंग्स मैक्स अकाउंट में अगर आप 1.5 लाख रुपीज़ का एफडी मेंटेन करते हो तो आपके लिए अलग से कोई भी एक्स्ट्रा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपका ब्रांच का लोकेशन मेट्रो या फिर अर्बन एरिया है तो अगर आपका ब्रांच का लोकेशन सेमी अर्बन या फिर रूरल है तो उसमें आप 1 लाख रुपीस का एफडी करके सेम फैसिलिटी पा सकते हो। आईसीआईसीआई सिल्वर अकाउंट के साथ अगर आप 1.5 लाख रुपीस का एफडी करते हो तो आपको आपके अकाउंट पर कोई भी एक्स्ट्रा बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगा। आईडीएफसी फास्ट बैंक में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको आपके अकाउंट में 25,000 रुपीज मेंटेन करना ही होगा। एफडी करके आप इसको वेव नहीं कर सकते। फंड ट्रांसफर के बारे में बात करें तो तीनों अकाउंट में एनईएफटी और आरटीजीएस बिल्कुल फ्री है। आईएमपीएस के लिए सेविंग्स मैक्स अकाउंट में आपको 5 रुपीज से लेके 15 रुपीज का चार्जेस लग सकता है। सिल्वर अकाउंट में भी आपको आईएमपीएस के लिए 5 रुपीज से लेके 15 रुपीज का चार्जेस लग सकता है। आईडीएफसी फास्ट बैंक में आपको आईएमपीएस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। यूपीआई लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो सेविंग्स मैक्स अकाउंट में आपको 20 यूपीआई पर मंथ फ्री मिलेगा, उसके बाद आपको चार्जेस लगेगा। आईसीआईसीआई सिल्वर अकाउंट में सेम लिमिट है, 20 यूपीआई पर मंथ आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद आपको चार्जेस लगेगा। आईडीएफसी फास्ट बैंक में यूपीआई का कोई भी लिमिट नहीं है, आपको फ्री यूपीआई मिलेगा, उसके साथ कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पर हाँ, स्टैंडर्ड जो यूपीआई का लिमिट है वो एप्लीकेबल होगा, मतलब 10 यूपीआई पर डे का जो लिमिट है वो एप्लीकेबल होगा। ये जो यूपीआई का लिमिट है वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप मर्चेंट को पेमेंट करते हो तो इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। डेबिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी सेविंग्स मैक्स अकाउंट में आप एचडीएफसी बैंक के कोई भी डेबिट कार्ड ले सकते हो, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इस अकाउंट के साथ आपको बाय डिफॉल्ट प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका एटीएम विड्रॉल लिमिट आपको मिलेगा 1 लाख रुपीस पर डे का और पीओएस लिमिट आपको मिलेगा 5 लाख रुपीस पर डे का। इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी बैंक के एटीएम से, चाहे वो एचडीएफसी बैंक का हो या फिर दूसरे बैंक का हो, कोई भी बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। आईसीआईसीआई सिल्वर अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो इस अकाउंट के साथ आपको सिल्वर डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसके लिए आपको पर ईयर 150 रुपीज का चार्जेस लगेगा। अगर आपके बैंक ग्रामीण लोकेशन का है तो उसमें आपको 99 रुपीज पर ईयर का चार्जेस लगेगा। इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप एटीएम विड्रॉल कर पाएंगे पर डे 50,000 रुपीज का और पीओएस लिमिट आपको मिलेगा 1 लाख रुपीज पर डे का। इस डेबिट कार्ड को यूज करके भी आप कोई भी बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। आईडीएफसी फर्स्ट अकाउंट के बारे में बात करें तो इस अकाउंट के साथ आपको वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड मिलेगा बिल्कुल फ्री में। इसके लिए ना ही आपको कोई ज्वाइनिंग चार्जेस लगेगा, ना ही आपको कोई एनुअल चार्जेस लगेगा। इस एटीएम कार्ड का एटीएम विड्रॉल लिमिट है 1.5 लाख रुपीस पर डे और पीओएस लिमिट है 3.5 लाख रुपीस पर डे। इस डेबिट कार्ड को यूज करके भी आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एटीएम हो या फिर दूसरे बैंक, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। डेबिट कार्ड के कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी सेविंग्स मैक्स अकाउंट में आपको जो प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, उस डेबिट कार्ड को यूज करके एवरी 100 रुपीज टेलीकॉम और यूटिलिटी बिल पर पे करने पर आपको एक कैशबैक पॉइंट मिलेगा। अगर आप आपके डेबिट कार्ड को यूज करके एवरी 200 रुपीज ग्रोसरी, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट्स, अपैरल्स, एंटरटेनमेंट में स्पेंड करते हो तो उसमें आपको एवरी 200 रुपीज स्पेंड करने पर एक कैशबैक पॉइंट मिलेगा। मैक्सिमम कैशबैक आपको पर मंथ 750 रुपीज़ का इस ऑफर से मिल सकता है और दूसरे जो कैटेगरीज है उसमें आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। एक कैशबैक पॉइंट का वैल्यू आपको 1 रुपया मिलेगा। ये एचडीएफसी प्लैटिनम डेबिट कार्ड का ऑफर है। अगर आप इस अकाउंट के साथ मिलेनिया डेबिट कार्ड लेते हो तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और मेरे ख्याल से मिलेनिया डेबिट कार्ड को यूज करके आपको ज़्यादा कैटेगरी में कैशबैक मिलेगा। मिलेनिया डेबिट कार्ड का वीडियो अलग से अवेलेबल है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वो वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि मिलेनिया डेबिट कार्ड क्यों बेटर है थोड़ा सा। आईसीआईसीआई सिल्वर अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इस डेबिट कार्ड को यूज करके एवरी 200 रुपीज स्पेंड करने पर आपको एक पेबैक पॉइंट मिलेगा।
म्यूचुअल फंड, टेलीकॉम, एजुकेशन, यूटिलिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, गवर्नमेंट पेमेंट, फ्यूल और पोस्ट ऑफिस के कोई भी पेमेंट या फिर वॉलेट रिलोड या फिर अकाउंट में ट्रांसफर, अगर आप इस कैटेगरी में स्पेंड करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। एक पेबैक पॉइंट का वैल्यू आपको 0.25 रुपीज़ का मिलेगा, मतलब 25 पैसा। और IDFC फर्स्ट बैंक में आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक के डेबिट कार्ड को यूज़ करके आप स्पेंड करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, उसका रिवॉर्ड सिस्टम अभी तक नहीं है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से HDFC बैंक का डेबिट कार्ड बेटर है। ICICI बैंक का डेबिट कार्ड में जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो मेरे ख्याल से बहुत ही घटिया है, मतलब उसमें जो रिवॉर्ड रेट आपको मिलेगा अबाउट 0.125% का, वो बहुत ही घटिया है। मेरे ख्याल से इस डेबिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम होना या फिर ना होना उसमें कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि इसका रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ही घटिया है और इसमें बहुत सारे कैटेगरी ऐसा है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं पर उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर विनर है HDFC बैंक सेविंग्स मैक्स अकाउंट। डेबिट कार्ड पर स्पेशल ऑफर के बारे में अगर हम बात करें तो HDFC बैंक में HDFC स्मार्ट बाई होते हैं, जहाँ पर अगर आप उसको यूज़ करके शॉपिंग करते हो आपके डेबिट कार्ड को यूज़ करके, उसमें आपको अप टू 5% का कैशबैक मिल जाता है। HDFC बैंक का पेज़ैप है, वहाँ पर अगर आप बिल पेमेंट करते हो आपके डेबिट कार्ड को यूज़ करके तो उसमें भी आप कैशबैक अर्न कर सकते हो। तो HDFC बैंक का बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहां पर आप कैशबैक अर्न कर सकते हो और ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम ऑफर नहीं होता, ये हर वक्त अवेलेबल होता है। और HDFC बैंक आपको टाइम टू टाइम स्पेंड बेस्ड ऑफर भी सेंड करता रहता है, मतलब आप आपके डेबिट कार्ड को यूज़ करके एक महीना में 5,000 या फिर 10,000 आप स्पेंड करो और उसमें आपको 100 रुपीज़ का या फिर 500 रुपीज़ का कैशबैक या फिर गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। ऐसा ऑफर HDFC बैंक टाइम टू टाइम्स देता रहता है। अगर हम ICICI बैंक के सिल्वर अकाउंट के बारे में बात करें तो उसमें कोई भी स्पेशल ऑफर नहीं है। हाँ, ICICI बैंक कभी भी मार्चेंट बेस्ड ऑफर टाइम टू टाइम देता रहता है उनके सारे कस्टमर को। IDFC फर्स्ट अकाउंट के बारे में बात करें तो इस अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज करके आप हर महीना बुक माई शो में मूवी टिकट या फिर कोई भी दूसरे इवेंट का टिकट बुक करने पर आपको 250 रुपीज़ का कैशबैक मिल सकता है। तो यहाँ पर क्लियर है HDFC सेविंग्स मैक्स अकाउंट जैसा ऑफर आपको ICICI बैंक के सिल्वर या फिर IDFC फर्स्ट बैंक के अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। HDFC बैंक जैसा ऑफर आप ये दो बैंक तो छोड़ो, इंडिया में दूसरे कोई भी बैंक पर मेरे ख्याल से आपको ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है तो आपको तो पता ही होगा कि HDFC बैंक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, क्योंकि HDFC बैंक के पास स्मार्ट पे का ऑप्शन है, स्मार्ट बाई का ऑप्शन है, पेज ऐप का ऑप्शन है और HDFC बैंक के नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में भी जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप HDFC बैंक के सेविंग्स मैक्स अकाउंट के साथ बिल्कुल जा सकते हो। ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो बिलो एवरेज है, क्योंकि ICICI बैंक के नॉर्मल सारे क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बहुत ही घटिया है, आपको बहुत कम रिवॉर्ड पॉइंट उसमें मिलता है। पर हाँ, आपको एक चीज़ भूलना नहीं चाहिए, ICICI बैंक अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड इंडिया का लाइफ टाइम फ्री वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है एंट्री लेवल। तो इसमें जो आपको रिवॉर्ड सिस्टम देखने को मिलता है वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड इसको बनाता है। तो अगर आपको अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप ICICI बैंक के अकाउंट के साथ जा सकते हो, पर मैं फिर भी आपको सिल्वर अकाउंट के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको ICICI बैंक में अकाउंट चाहिए तो आप गोल्ड अकाउंट ले लो, उसके अलग से वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लो तो गोल्ड अकाउंट के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको उतना मेंटेन नहीं करना है, गोल्ड अकाउंट जैसा उतना मेंटेन नहीं करना है, तो आप नॉर्मल अकाउंट में जाओ, क्योंकि सिल्वर अकाउंट में 25,000 मेंटेन करके आपको 25,000 मेंटेन करने जैसा अकाउंट का फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। IDFC फर्स्ट बैंक ने अभी तक क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं किया है। प्री अप्रूव्ड ऑफर के बारे में बात करें तो HDFC बैंक के सेविंग्स मैक्स अकाउंट मेंटेन करने पर आपको HDFC बैंक टाइम टू टाइम ऑफर भेजता रहेगा, लोन क्रेडिट कार्ड का ऑफर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ICICI सिल्वर अकाउंट में भी सेम है, आपको बैंक टाइम टू टाइम ऑफर भेजता रहेगा अगर आप आपके अकाउंट ठीक ठाक मेंटेन करते हो तो। IDFC फर्स्ट बैंक नया है, उनका क्रेडिट कार्ड तो अभी भी मार्केट में नहीं आया है, पर लोन का ऑफर भी आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता जितना आपको HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक में देखने को मिलता है। बैंक के सर्विस के बारे में अगर हम बात करें तो HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों में ही आपको अच्छा सर्विस देखने को मिलेगा। HDFC बैंक में कस्टमर को सर्विस ज़्यादा अच्छा मिलता है, ICICI बैंक में भी आपको सर्विस अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि ICICI बैंक का सर्विस बुरा है, पर हाँ, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
हो सकता है कि आपके लोकेशन पर आईसीआईसीआई बैंक में आपको ज़्यादा अच्छा सर्विस मिलता है, आपको एचडीएफसी बैंक का जो आपके लोकेशन पर जो ब्रांच है, हो सकता है कि आपको वहाँ पर अच्छा सर्विस ना मिले। यह बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बैंक के जो सर्विस होगा वो बैंक के जो ब्रांच है उसका जो एम्प्लॉयज़ है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। अगर वहाँ का एम्प्लॉयज़ अगर बुरा हुआ तो आपको सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा, अगर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ अच्छा है तो आपको एसबीआई बैंक जैसा बैंक पर भी आपको अच्छा सर्विस मिल जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नया है, उनका जितना भी ब्रांच है आपको अच्छा सर्विस मिलेगा, क्योंकि वो नया बैंक है। उनका अगर सर्विस अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर क्यों उनके पास जाएगा, इसलिए उनका सर्विस आपको जितना भी आईडीएफसी फर्स्ट के ब्रांच आप विजिट करेंगे आपको वहां पर अच्छा सर्विस ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बैंक के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही घटिया है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन अच्छा होना चाहिए था। एचडीएफसी बैंक जैसा एक बैंक का ये जो मोबाइल एप्लीकेशन हम लोगों को देखने को मिलता है वो बहुत ही घटिया है। ऐसा घटिया एप्लीकेशन एचडीएफसी बैंक का नहीं होना चाहिए था। इससे अच्छा एप्लीकेशन आपको पीएसयू बैंक में भी देखने को मिलेगा। एसबीआई का एप्लीकेशन मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक से बेटर है। नेट बैंकिंग के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग अच्छा है। वहां पर आपको लगभग सारे ऑप्शन मिलेगा, लगभग बहुत सारे काम आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक इंडिया के सबसे टेक फ्रेंडली बैंक है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन इंडिया का नंबर 1 मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका जो नेट बैंकिंग है वो भी बहुत अच्छा है। नेट बैंकिंग से आप बहुत सारे काम कर पाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करें तो इसका मोबाइल एप्लीकेशन अच्छा है, इसका नेट बैंकिंग भी अच्छा है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से आप बहुत सारे काम इस बैंक का कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट पर अगर आपके बैलेंस 50 लाख रुपीस के नीचे हुआ तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके बैलेंस 50 लाख रुपीस के ऊपर हुआ तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक में सेम इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आपके बैलेंस 1 लाख रुपीस के नीचे हुआ तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपीस के ऊपर हुआ तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये कंपैरिजन देखने के बाद आपको तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि आपके लिए इन तीनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट सही हो सकता है। ये जो 25,000 मेंटेनेंस वाला बैंक की कैटेगरी है, मेरे ख्याल से ये 125cc बाइक वाला कैटेगरी है। 125cc बाइक में आपको फीचर्स, कंफर्ट और प्राइस का एक बैलेंस मिल जाता है। ठीक वैसे ही 25,000 मेंटेनेंस वाला जो बैंक की कैटेगरी है उसमें आपको डेली यूज के लिए लगभग सारे फैसिलिटीज आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है और आपको बहुत ज्यादा आपके अकाउंट में मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं होता है। अगर किसी 125cc बाइक में आपको फीचर्स अच्छे मिले, उसका प्राइस भी अच्छा हो और माइलेज आपको एवरेज मिल जाए तो वो बाइक सबके लिए तो फेवरेट होगा ही ना। आप समझ रहे हो मैं कौन से बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक में आपको लगभग सारे फैसिलिटीज मिल जाएगा। आपको लगभग डेली यूज के लिए जितना भी फैसिलिटीज आपको चाहिए सारे बिल्कुल फ्री में मिलेगा और 25,000 मेंटेन करके आपको ये सारे चीज आपको मिल जाएगा। और इसका जो डेबिट कार्ड के फैसिलिटीज है, इसका जो कैशबैक का फैसिलिटीज है, एचडीएफसी बैंक के पास स्मार्ट बाई है। आप उसमें ऑनलाइन शॉपिंग करके आप अप टू 5% कैशबैक कमा पाएंगे। एचडीएफसी बैंक के पास पेज ऐप है, उसमें आप बिल पेमेंट करके कैशबैक कमा पाएंगे। तो ऐसा जो फैसिलिटीज है मेरे ख्याल से दूसरे कोई भी बैंक अभी तक एचडीएफसी बैंक के इस फैसिलिटीज को मैच नहीं कर पाया है अभी तक। तो एचडीएफसी बैंक मेरे ख्याल से सबसे आगे है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं चाहिए तो, अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए तो मेरे ख्याल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपके लिए नंबर 1 चॉइस होना चाहिए, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको 25,000 मेंटेन करके लगभग सारे फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जो एचडीएफसी बैंक में आपको फैसिलिटी के लिए चार्जेस देना होता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको उसके लिए भी चार्जेस नहीं देना होगा। और इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसका बैंकिंग जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा कम है। पर आज के डेट में सब कुछ डिजिटल है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप ऑनलाइन ओपन कर पाएंगे। केवाईसी के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होगा, आप वीडियो केवाईसी करवाएंगे। तो अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 250 रुपीज का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। Amazon, फ्लिपकार्ट, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा उसको चूज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से चॉइस बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहिए तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जाओ। अगर आपके लिए इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा मायने नहीं रखता तो एचडीएफसी बैंक आपके लिए नंबर 1 चॉइस हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए बैंक का जो सर्विस है वो आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके लोकेशन पर जो ब्रांच है उसका एम्प्लॉयज अच्छा है तो आपको
कोई भी बैंक से अच्छा सर्विस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक का सर्विस बुरा है, ICICI बैंक का सर्विस अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि कौन से बैंक पर आपको अच्छा सर्विस मिलेगा। और एक सवाल आप लोगों के मन में होगा, मैंने क्यों एक्सिस बैंक के प्राइम अकाउंट को इस कंपैरिजन में ऐड नहीं किया। देखिए, एक्सिस बैंक के जो प्राइम अकाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चार्जेस लगते हैं, तो मैंने इसलिए एक्सिस बैंक के प्राइम अकाउंट को इस कंपैरिजन में ऐड नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा है ICICI बैंक के लिए, अगर आपको ICICI बैंक का अकाउंट चाहिए तो सिल्वर अकाउंट छोड़ के आप चाहे नॉर्मल अकाउंट ओपन कर लो या फिर आप हायर वेरिएंट अकाउंट के लिए जाओ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो सेम चीज़ मैं एक्सिस बैंक के लिए भी कहना चाहूँगा। अगर आपको एक्सिस बैंक का अकाउंट चाहिए तो आप नॉर्मल अकाउंट ओपन कर लो, या फिर अगर आपको ज़्यादा मेंटेन करना है तो आप हायर वेरिएंट अकाउंट के लिए जाओ, वो आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।